अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 का आगाज़ करेंगे और इस यूनिट के आगाज़ में हम दो दर्जी मसावात के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 जो है दो दर्जी मसावातें, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दो दर्जी मसावात को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दर्जी मसावात क्या होती है। एक दर्जी मसावात ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर मिकदार की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत एक होती है, एक दर्जी मसावात कहलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। 4x की कुव्वत 1 जमा 3 बराबर है 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो नामालूम मुतगय्यर है जिसको यहाँ हमने x के साथ लिखा है, 4x जमा 3 बराबर है 0 के। इसकी अगर हम कुव्वत की बात करें तो इसकी जो कुव्वत है वो 1 है। तो इसके अलावा हमारे पास पूरी मसावात में और कहीं भी x नहीं है। तो एक दर्जी मसावात ऐसी मसावात कहलाती है जिसमें मुतगय्यर मिकदार की जो ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत है वो 1 होती है। तो हमारे पास इस मिसाल में मुतगय्यर x है, उसकी जो अगर हम कुव्वत को देखें तो उसकी जो कुव्वत है वो 1 है। तो ये हमारे पास एक दर्जी मसावात है। एक दर्जी मसावात को जब हम हल करते हैं तो इसमें हमें जो मुतगय्यर है जो कि x है यहाँ पे, उसकी जो कीमत है वो 1 मिलेगी। अगर हम इस मसावात को हल करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो 3 है वो यहाँ पे जमा का है। अगर इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाके नफ़ी में होगी। तो इसको अगर हम देखें तो ये बनेगा 4x बराबर है नफ़ी 3 के, और 4 को अगर हम देखें तो ये चूँकि x के साथ ज़रब हो रहा है तो इसको अगर हम दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर ये तकसीम होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो नामालूम मुतगय्यर x है उसकी जो कीमत है वो आएगी x बराबर है -3/4। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो नामालूम मुतगय्यर x है उसकी कुव्वत 1 है, और इसको जब हमने हल किया तो इसका जो हमें जवाब मिला वो भी सिर्फ 1 ही मिला। तो जब भी हम नामालूम मुतगय्यर की कीमत निकालेंगे एक दर्जी मसावात में से तो वो हमेशा हमें 1 ही कीमत मिलेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावात है जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसकी हम तारीफ देखते हैं। दो दर्जी मसावात एक मसावात जो कि नामालूम मुतगय्यर मिकदार के मरबा पर मुश्तमिल हो मगर उसकी कुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। तो स्टूडेंट्स एक ऐसी मसावात जिसमें हमारे पास जो मुतगय्यर होगा उस मसावात में, उस मुतगय्यर मिकदार की ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत जो है वो 2 हो, तो ऐसी मसावात जो है वो दो दर्जी मसावात कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें x मुतगय्यर में दो दर्जी मसावात की जो मेयारी शक्ल है वो है ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो ये बच्चों हमारे पास दो दर्जी मसावात है एक मेयारी शक्ल में। और इसमें अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास लिखा है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। तो इसमें उसने जो यहाँ पे हमें बताया है कि a 0 नहीं होना चाहिए। और अगर a 0 हो गया,
अगर a जो है वो सिफर है तो फिर हमारी ये जो मसावात है फिर ये क्या बनेगी, a की जगह अगर हम सिफर लिखें तो ये हमारे पास बनेगा सिफर, और इसके साथ है x की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है सिफर के। तो इससे हमारे पास ये जो पहली मिकदार है ये हमारे पास सिफर के बराबर हो जाएगी, और बाकी यहाँ से बचेगा b x जमा c बराबर है सिफर के। तो अब ये हमारे पास दो दर्जी मसावात नहीं रही, बल्कि अगर यहाँ पे हम नामालूम मुतगय्यर जो x है उसकी अगर हम कुव्वत देखें तो यहाँ पे इसकी कुव्वत जो है वो 1 है। तो अब ये यक दर्जी मसावात बन चुकी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास जो दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल होगी उसमें जो x की कुव्वत 2 है उसके साथ जो नंबर है, उसके साथ जो मिकदार है वो कभी भी सिफर के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिफर के बराबर हो जाएगी तो फिर हमारे पास वो दो दर्जी मसावात नहीं रहेगी बल्कि वो यक दर्जी मसावात बन जाएगी। बच्चों यहाँ पे x की कुव्वत 2 जो है इसके साथ हमारे पास जो मिकदार है वो है a, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अददी सर भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो x की कुव्वत 2 है इसके साथ जो मिकदार, इसके साथ जो नंबर है उसको बोलते हैं x की कुव्वत 2 या x स्क्वायर या x का मरबा 2 है का अददी सर जो है वो a है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें जो x का अददी सर है वो b है, और जो c है c मुस्तकिल मिकदार है। और मुस्तकिल मिकदार एक ऐसी मिकदार होती है जो कि तब्दील नहीं होती, ऐसी मिकदार जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती वो मुस्तकिल मिकदार कहलाती है। यहाँ पे हमारे पास जो a b c है अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हैं ये हकीकी अदाद होंगे, हकीकी अदाद जिनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। तो जो a b c हैं ये हकीकी अदाद होंगे। दो दर्जी मसावात की आम या म्यारी शक्ल कहलाती है ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है सिफर के। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावातें हैं हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास मिसाल नंबर 1 इसकी है 3x की कुव्वत 2 जमा 4x बराबर है 5 के। तो ये हमारे पास एक दो दर्जी मसावात की एक मिसाल है। और अगर हम इसकी दूसरी मिसाल देखें दो दर्जी मसावात की, x की कुव्वत 2 नफीस 7x जमा 6 बराबर है सिफर के। तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की हमने एक और मिसाल लिख ली। तो इसमें से अगर हम देखें कि हमारे पास इन मसावातों में से, इन दो मसावातों में से कौन सी म्यारी शक्ल में है और कौन सी म्यारी शक्ल में नहीं है, तो उसके लिए अगर हम हमारे पास जो हमने इसकी तारीफ़ देखी थी दो दर्जी मसावात की, उसमें हमने जो मसावात देखी थी कि उसकी म्यारी शक्ल किस तरह से होगी। तो हमारे पास ये जो मसावात है ax की कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर है सिफर के। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो म्यारी शक्ल है दो दर्जी मसावात की, इसमें अगर हम इसकी दूसरी जानिब देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिफर है, और बाकी जितनी भी मिकदारें हैं वो सारी की सारी वो बाएं जानिब है या लेफ़्ट साइड पे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नामालूम मुतगय्यर जिसका मरबा है या जिसकी कुव्वत 2 है, और उसके बाद हमारे पास जो रकम है bx, और लास्ट पे आखिर पे इसके जो हमारे पास एक मुस्तकिल मिकदार है जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये सारी की सारी जो मिकदारें हैं वो मसावात के बाएं जानिब है, बल्कि जबकि हम दाएं जानिब अगर हम देखें तो दाएं जानिब हमारे पास सिफर है। तो
इस तरह की जो हमारे पास मसावात होगी ये दो दर्जी मसावात की मेयारी फॉर्म या मेयारी शक्ल कहलाती है। तो इन दोनों मसावातों में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहली मसावात है इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो मुस्तकिल मिक़दार है वो मसावात के दाएं जानिब है, जबकि हमने देखा कि सारी की सारी मिक़दारें अगर बाएं जानिब होंगी तो वो मेयारी शक्ल में होगी। हम यहाँ पे मसावात नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी मिक़दारें जो हैं वो बाएं जानिब है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम दाएं जानिब देखें तो वो सिफ़र है। तो ये जो मसावात नंबर 2 है ये हमारे पास मेयारी शक्ल में है, जबकि मसावात नंबर 1 मेयारी शक्ल में नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्योर दो दर्जी या खालिस दो दर्जी मसावात क्या होती है। खालिस या इसको हम प्योर भी बोलते हैं। खालिस या प्योर दो दर्जी मसावात क्या कहलाती है। मेयारी शक्ल में हमने जो दो दर्जी मसावात लिखी थी उसको हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। ए एक्स की कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। तो इसमें हमारे पास जो दूसरी मिक़दार है b और जो नामालूम मुतग़य्यर x है उसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुव्वत 1 है। तो ये मिक़दार जो यहाँ पे हमारे पास b की कीमत यहाँ पे अगर 0 हो, अगर b 0 के बराबर हो तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये मसावात किस तरह की बनेगी। तो यहाँ पे हम इस मसावात में b की जगह पे अगर 0 लिखें तो हम देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली आती है। तो पहली जो मिक़दार है हमारे पास a x की कुव्वत 2 जमा b की जगह हम लिखेंगे 0 और इसके साथ हमारे पास है नामालूम मुतग़य्यर x जमा c बराबर है 0 के। तो इस मसावात को अब जब हम हल करेंगे तो जो हमारे पास पहली मिक़दार है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे ए एक्स की कुव्वत 2 और अगर हम दूसरी मिक़दार की बात करें तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम नहीं लिखेंगे और आखिर पे हमारे पास जो c है मुस्तकिल मिक़दार c बराबर है 0 के। तो अब हमारे पास ये जो मसावात बनी है ए एक्स की कुव्वत 2 जमा c बराबर है 0 के, ये एक खालिस या प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। तो इस मसावात में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नामालूम मुतग़य्यर x है, x की कुव्वत 1 की जो मिक़दार थी वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ x की कुव्वत 2 वाली और एक इसमें हमारे पास जो मुस्तकिल मिक़दार है ये दो चीज़ें हैं। तो ये जो है ये खालिस या प्योर दो दर्जी मसावात कहलाती है। इसकी अगर हम मिसालें देखें तो हमारे पास एक मसावात है x की कुव्वत 2 नफ़ी 16 बराबर है 0 के। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक खालिस दो दर्जी मसावात है। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी मिसाल देखें 4x की कुव्वत 2 बराबर है 7 के, तो ये भी हमारे पास एक प्योर दो दर्जी या खालिस दो दर्जी मसावात है। तो लेक्चर के आखिर में आपके लिए एक सरगर्मी है कि
आपने इस लेक्चर को सुना, उसको अच्छे से समझा होगा, तो आपके लिए सरगर्मी ये है कि आप कोई सी 2 प्योर 2 दर्जी मसावातें लिखें। कोई सी 2 प्योर या खालिस 2 दर्जी मसावातें लिखें। आज के लेक्चर में हमने 2 दर्जी मसावात के बारे में सीखा कि 2 दर्जी मसावात क्या होती है। इसके साथ साथ हमने प्योर 2 दर्जी मसावात के बारे में सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।